गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो लेट्स मेक बायोलॉजी इजी एंड सिंपल। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत डिटेल मैंने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप मैंने इसमें डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पॉइंट्स को जो है कि हाईलाइट किया है, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से एग्ज़ाम में पूछे जाएँ उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई गलती आपसे ना हो, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। So let's discuss about the first question here. Which of the following is not a part of the endomembrane system? यानी कि endomembrane system में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट करते हैं, जिसमें मैंने 4 के बारे में डिस्कस किया था जो इसमें टेक पार्ट करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट नहीं करता है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस है गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप जानते हैं कि इसमें गोल्गी ऑपरेटस टेक पार्ट करता है, लाइसोसोम्स टेक पार्ट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका टेक पार्ट नहीं करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है। डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो टेक पार्ट करते हैं। 4 के बारे में मैंने डिस्कस किया था। थर्ड 3 के बारे में यहाँ दिया गया है, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स एंड रेटिकुलम। और जो चौथा है आपका वो क्या होता है, वैक्यूल्स। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन RER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ट्रांसपोर्टेड टू विच ऑर्गेनेल फॉर द मॉडिफिकेशन। यानी कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो जाती है, फिर पैकेजिंग के लिए यानी मॉडिफिकेशन के लिए, और पैकेजिंग के लिए ये कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो हियर योर ऑप्शंस इज लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटस, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस के पास ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, किसके लिए? मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स की, वो कहाँ पे इनकी सिंथेसिस होती है? तो इनकी सिंथेसिस होती है गोल्गी ऑपरेटस के पास। आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, स्मूथ ER, रफ ER एंड गोल्गी ऑपरेटस एंड न्यूक्लियस। तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? वो बन जाते हैं गोल्गी ऑपरेटस के पास। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने, जिसके नाम पर ही गोल्गी ऑपरेटस का नाम पड़ा है। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो जो लाइसोसोम्स एंजाइम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? गोल्गी ऑपरेटस के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन अ लिवर सेल्स। सॉरी, तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो कि लीवर में होता है, वो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो इसमें टेक पार्ट करता है? तो इसमें टेक पार्ट
करता है आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर सेल्स। दिस इज हियर आपके ऑप्शंस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस एंड लाइसोसोम्स। यानी कि इन चारों में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो लीवर के सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ऑप्शंस है रफ, स्मूथ, गोल्गी ऑपरेटस, लाइसोसोम। इसमें आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है लीवर सेल्स में वो किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग अ वैक्यूल इज अ कार्ड। यानी कि वैक्यूल को सराउंड करने वाले, मैंने आपको बताया था प्लांट सेल्स में काफ़ी बड़े साइज में आपके वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इनका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, इसमें आपके ऑप्शंस दिए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। ये किसमें टेक पार्ट करते हैं? वैक्यूल फूड के स्टोरेज में, वाटर डिफरेंट मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं किसमें? वैक्यूल्स में। ठीक है, और ये लार्ज साइज में कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज पाए जाते हैं ये, इट इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बट प्लांट सेल में इनकी साइज जो है क्या होती है? लार्ज होती है। और इसकी साइज लार्ज होती है। टेक पार्ट किस में करते हैं? टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में। ठीक, ठीक है। तो द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द वैक्यूल इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। और जो वैक्यूल होता है वो किसमें टेक पार्ट करता है? फूड के स्टोरेज में। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय। यानी कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो हियर आपके ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। आपका जो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है गोल्गी ऑपरेटस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन ईआर एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो दोनों में ही कॉमन होते हैं, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, या फिर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो दोनों में ही पाए जाते हैं? तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है, कंटेन डीएनए। तो डीएनए तो आपका बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल में जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट करते हैं। ये आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो ये दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनका खुद का अपना डीएनए होता है, दैट्स वाई इनको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है या फिर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों में ही पाया जाता है। तो राइबोसोम्स केवल आपके पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन प्रोसेस एंड कंटेन डीएनए। डीएनए मैंने आपको बता दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो ये आपका बच्चा इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन प्रोसेसिंग, प्रोटीन की प्रोसेसिंग में ये टेक पार्ट करते हैं, ईआर और गोल्गी बॉडी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है मैंने आपको बताया था कि वो इसका जो मेन प्रोसेस होता है, मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, लिपिड एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में एंड सेल डिवीजन में। तो आपका जो मेन फंक्शन होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो होता है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन एंड लिपिड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ ईआर इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस चीज के सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है। आपका ऑप्शन है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड डीएनए। तो मैंने आपको बताया था कि ये लिपिड्स के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो रफ ईआर होता है और स्मूथ यानी कि ईआर होता है, यहाँ पे आपका लिपिड सिंथेसिस होता है और यहाँ पे होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल एक्ट्स एज द पैकेजिंग एंड डिस्प्लेस सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे जो पैकेजिंग और डिस्प्लेस सेंटर के रूप में काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी ऑपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम सुसाइडियल बैग की तरह काम करता है, वैक्यूल आपका स्टोरेज में टेक पार्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन बचा गोल्गी ऑपरेटस, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यानी कि गोल्गी ऑपरेटस ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो पैकेजिंग और डिस्पैच सेंटर की तरह काम करता है सेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडियल बैग्स। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। लाइसोसोम्स असर्शन आपका है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडियल बैग्स एंड रीजन है आपका दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलर मटेरियल। तो जो असर्शन है वो भी आपका सही है, ये सुसाइडियल बैग की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं सेलुलर मटेरियल की। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स एंड डी है आपका ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लाइसोसोम को हम सुसाइडियल बैग कहते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलर मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया आर पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है? रीजन है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होता है बट ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टेक पार्ट नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। सॉरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, A is false and R is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ ER इज एबंडेंट इन लीवर सेल्स, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पाया जाता है एबंडेंट में, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है किसमें? लीवर सेल्स में। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ है वो लीवर सेल्स में ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ आपका दोनों ही सही है, यानी कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी ऑपरेटर्स मॉडिफाइज प्रोटीन्स। रीजन है आपका इट परफॉर्म्स ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक,
तो गोल्गी ऑपरेटर्स में मॉडिफिकेशंस होता है प्रोटीन्स का। इट परफॉर्म्स ग्लाइकोजाइलेशन, ग्लाइकोजाइलेशन का प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट का एडिशन। तो गोल्गी गोल्गी ऑपरेटर्स में प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है, और वो मॉडिफिकेशन किस रूप में हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट के एडिशन के रूप में हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज आर. So here answer is a A. Next question है which of the following statement are correct? Endomembrane system includes, first है आपका ER, Golgi, lysosome and vacuoles. तो ये आपका सही है, आप जानते हैं. These organelles are physically continuous. No, this is not physically continuous. It is functionally continuous. ठीक है, तो फिजिकली इनका कनेक्शन नहीं होता है, इनका फंक्शनली कनेक्शन होता है. और ऑक्सीसोम्स आर पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मैंने आपको बताया था कि 4 सेल ऑर्गेनेल टेक पार्ट करते हैं. पहला आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी ऑपरेटर्स, तीसरा लाइसोसोम एंड चौथा है वैक्यूल्स. सो ट्रांसपोर्ट विद इन द सिस्टम अकर्स वाया वेसिकल. मैंने आपको बताया था जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, वेसिकल्स के द्वारा होता है. तो आपका पहला सही हो जाएगा, ये दूसरा आपका रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है, चौथा आपका सही हो जाएगा. जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए. फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू. ये मैच करने के लिए क्वेश्चन है आपका. देखते हैं मैच कैसे होगा ये. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. मैच करते हैं, सॉरी. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. स्मूथ में क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था. गोल्गी ऑपरेटर्स किस में टेक पार्ट करता है, ग्लाइकोजाइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड लाइसोसोम इंटरसेलुलर डाइजेशन में. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा एंड यस, दिस ऑप्शन इज राइट. तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रोटीन सेक्रीशन. तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट आपका हो जाएगा गोल्गी ऑपरेटर्स, फिर ये मॉडिफिकेशन पैकेजिंग के लिए जाएंगे गोल्गी ऑपरेटर्स के पास. दूसरा ऑप्शन हो, ये दूसरा हो जाएगा स्क्रीटरी वेस्किल प्लाज्मा में. उसके बाद ये स्क्रीटरी वेस्किल्स में पैकेज्ड हो जाएंगे और कहाँ भेज दिए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. तो ये आपका नंबर, तो पहले हो जाएगा आपका दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा. यस, दिस ऑप्शन इज अ राइट. If Golgi apparatus is removed from the cell, which of the following process will be most affected? यानी कि किसी भी सेल से जब हम Golgi apparatus को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि अफेक्ट होगा. तो यहाँ आपके ऑप्शन है एटीपी सिंथेसिस, लिपिड डाइजेशन, प्रोटीन एंड का मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग एंड डीएनए रेप्लिकेशन. तो एटीपी सिंथेसिस बिल्कुल भी एंडोमेम्ब्रेन से सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, यानी कि गोल्गी ऑपरेटस से रिलेटेड नहीं है, ना तो लिपिड के डाइजेशन से है और ना ही डीएनए के रेप्लिकेशन से. तो आपका ऑप्शन बचा सी, यानी कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग से, पैकेजिंग में इससे फर्क पड़ेगा, वो अफेक्ट होगा ये प्रोसेस. कौन सा, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में. ठीक है, तो गोल्गी ऑपरेटर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं सेल से तो कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिंथेसाइज्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी चीज है जिनका सिंथेसिस नहीं होगा. ऑप्शन है आपका स्क्रीटरी प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स,
माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स एंड लाइसोसोमल प्रोटीन्स। तो एक्सक्रीटरी प्रोटीन्स आपका बनेगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बनेगा एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स भी बनेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ना कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शोज फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। यस, इट इज अ प्योरली ट्रू। फंक्शनल कोऑर्डिनेशन होता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। द न्यूक्लियर एनवलप इज अ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नहीं, न्यूक्लियर एनवलप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। And the endomembrane system shows functional coordination. First is right, second one is wrong. Lysosome originate from the transphase of the Golgi apparatus. ये आपका सही है। And in smooth endoplasmic reticulum is abundant in a cell secreting steroid hormones. ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन इज राइट। तो आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैंने उसकी प्रैक्टिस भी करा दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम थ्योरेटिकली बताया था कि ये क्या होता है, और आज मैंने उसका प्रैक्टिस भी करा दिया डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू। सो अब आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें आप गलती नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से उसको कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि ये और लोगों के पास ये शेयर हो और इसका बेनिफिट और लोग भी उठा सकें। So stay connected with the biology, yourself and nature. Bye bye, take care.